गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 4th की एसएसटी का 4th चैप्टर रीड करेंगे, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यह भारत के 5 फिजिकल डिवीज़न में से एक है। भारत के रेगिस्तान को हम थार रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। आज हम इसके बारे में रीड करेंगे कि इसकी कितनी चौड़ाई है, कितनी विस्तार में ये फैला हुआ है, इसके बारे में हम रीड करेंगे। डेजर्ट, रेगिस्तान। The Great Indian Desert lies to the west of Northern Plains. उत्तरी मैदान के पश्चिम क्षेत्र में हमारा डेजर्ट स्थित है, यानी रेगिस्तान स्थित है। It is also known as the Thar Desert. इसे थार रेगिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। A desert is a flat area of land that is covered with sand. It has very little rainfall and vegetation. रेगिस्तान भूमि का एक समतल क्षेत्र है जो कि रेत से ढका हुआ होता है। इसमें बहुत कम वर्षा होती है और बहुत कम वनस्पति पाई जाती है। The Thar Desert stretches from the Rann of Kutch to Haryana border and cover 500 किलोमीटर। थार का जो रेगिस्तान है वो कच्छ के रण से हरियाणा की सीमा तक फैला हुआ है और ये 500 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यानी कि 500 किलोमीटर एरिया को ये कवर किए हुए है। इन विड्थ इट स्ट्रेच फ्रॉम अरावली हिल्स इन द ईस्ट टू द पाकिस्तान बॉर्डर इन द वेस्ट एंड कवर्स 100 to 300 किलोमीटर। थार रेगिस्तान चौड़ाई में पूर्व में अरावली की पहाड़ियों से पश्चिम तक पाकिस्तान की सीमा तक फैला है और ये 100 से 300 किलोमीटर तक कवर किए हुए हैं। द मेजर पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान इज़ कवर्ड बाय द डेजर्ट। यह राजस्थान के मेजर पार्ट को, प्रमुख भाग को घेरे हुए है। द अरावली हिल्स डिवाइड राजस्थान इनटू 2 पार्ट्स। द ईस्टर्न पार्ट इज़ क्वाइट फर्टाइल while the western part is rocky and sandy. The river Chambal flows in the eastern part. जो अरावली हिल्स है वो राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, 2 भागों में बांटती है। पूर्वी भाग यानी कि ईस्टर्न पार्ट तो बहुत फर्टाइल होता है, यानी कि उपजाऊ होता है, जबकि वेस्टर्न पार्ट कैसा होता है, चट्टानी और रेगिस्तानी इलाका होता है। चंबल नदी इसके पूर्वी भाग में बहती है। चंबल नदी कहाँ बहती है? पूर्वी भाग में बहती है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान इज़ नॉन एज द इंडियन डेजर्ट और द थार डेजर्ट। राजस्थान का पश्चिमी भाग को भारतीय रेगिस्तान या थार मरुस्थल के रूप से में भी जाना जाता है। चित्र में आपको राजस्थान का मानचित्र दिखाया गया है। यहाँ मैं आपको अरावली के बारे में बताना चाहती हूँ कि अरावली राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करता है। ये अरावली पर्वतमाला है जो कि राजस्थान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। का पूर्वी भाग, अरावली का पूर्वी भाग क्या होता है? बहुत उपजाऊ होता है, जबकि अरावली का पश्चिमी भाग कैसा होता है? रेतीला और पथरीला होता है। और अरावली के पश्चिम भाग को ही हम क्या बोलते हैं? थार डेजर्ट के रूप में जानते हैं। द थार डेजर्ट वाज फॉर्म्ड ड्यू टू लो रेनफॉल एंड हैवी सॉइल इरोजन। कम वर्षा और भारी मिट्टी के कटाव के कारण ही थार रेगिस्तान का निर्माण हुआ है। द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इज़ अबाउट 500 किलोमीटर लॉन्ग एंड नियरली 200 किलोमीटर विड्थ। महान भारतीय रेगिस्तान लगभग 500 किलोमीटर लंबा है और 200 किलोमीटर चौड़ा है। इट इज़ ए सैंडी प्लेन विथ लो हिल्स ऑफ सैंड दैट आर नॉन एज सैंड ड्यूज। यह एक रेतीला मैदान है जहाँ रेत की निचली पहाड़ियाँ स्थित है, जिन्हें रेत के टीलों के रूप में भी जाना जाता है। These dunes do not remain at the same place as the sand is carried away to different places by strong winds. ये टीले एक ही स्थान पर नहीं रहते क्योंकि तेज हवाओं के द्वारा रेत को अलग अलग स्थानों पर ले जाया जाता है। जब भी रेगिस्तानी इलाकों में तेज हवा चलती है
तब ये जो मिट्टी के टीले होते हैं, छोटे छोटे या बड़े बड़े मिट्टी के टीले होते हैं, वो हवाओं के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। अर्थात ये एक ही जगह नहीं रहते हैं, ये गतिमान रहते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह तक ये गति करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि ग्रेट इंडियन डेजर्ट राजस्थान का एक प्रमुख पार्ट है और इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में हमने जानकारी ली। इसके बाद हमने सैंड ड्यूज यानी मिट्टी के टीलों के बारे में जानकारी ली कि मिट्टी के टीले एक जगह नहीं रहते हैं, ये हवाओं के द्वारा, स्ट्रॉन्ग हवाओं के द्वारा गतिमान होते रहते हैं।